Welcome to my channels. Now start the seated examinations. Clear or not my dear friends? तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस बार आपको करना है सीटेड क्रैक, शायद कुछ हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हिंदी, ठीक है, पार्ट 4 है इसका। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सारे पार्ट डिस्कस किए। ठीक है, तो सारे पार्ट डिस्कस करने के बाद वन बाय वन, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होते हैं, इनको एक साथ सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, तो हमने 1 A B C D के में डिवाइड किया है। तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो। तो इसमें देखिए नीचे गए गद्यांशों में पूछे गए प्रश्न 91 से 98 सभी सबसे उपयुक्त उत्तर देने वाले विकल्पों को चुनिए। देखिए हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटी शहीदी के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माओं की गोदें सूनी हो गई। हजारों की मांग का सिंदूर पूछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा है। देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं थी कि पर्व मनाने की। तब यह सोचा कि जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हो तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उनके झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बताया और गीत लिखना शुरू कर दिया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का दिन शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बजा रही थी वो हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई दिया। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे ही थम गया, सभी के मन एक ही भाव एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही ना थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? ए है तो मंत्रा डे के सुर दिया। गद्यांश के आधार पे ए मेरे वतन के लोगों गीत प्रदीप ने लिखा, सी रामचंद्र ने संगीत दिया और लता मंगेशकर के स्वर दिया गाया, मंत्रा डे ने सुर दिया। यह सच नहीं है। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ई ऑप्शन। ठीक है, तो मंत्रा डे ने सुर दिया, ये ऑप्शन राइट नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण क्या था? इसका कारण था भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण भारत और चीन के युद्ध में हजारों युवक का शहीद होना था। तो इसका आंसर डी था। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? तो रक्षा मंत्रालय को सूचना दी होगी गणतंत्र दिवस के आयोजन में जानी मानी फिल्म हस्तियां शामिल होगी। तो इसका आंसर ए है, फिल्म हस्तियां भाग लेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, पीठ में छुरा भोंकना का अर्थ क्या होता है? अब इसी बात इसका आंसर विश्वासघात करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 95, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया होगा? इसका आंसर ए है। अच्छा, इससे ऊपर वाला जो आपके पास, ठीक है, पीठ में छुरा घोंपना है, विश्वासघात करना, ठीक है, यह ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 95 है, इसका आंसर ए है। जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ है विधवा हो जाना। इसका आंसर ए है। देश का हौसला कैसे पस्त था? क्योंकि। इसका आंसर डी है, चीन से मात खाई थी। इसका आंसर डी होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? इसका आंसर बी है, दूध उमड़ने लगा। ये इसका आंसर ठीक नहीं है, जबकि नदी उमड़ना, आंसू उमड़ना, भीड़ उमड़ना राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है 99। देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। इसका आंसर सी है, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। संदर्भ में व्याख्या का शैक्षिक निहितार्थ है। इसका आंसर बी है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। तो इस संदर्भ के व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ विशेष में निहित व्याकरण तथ्यों का उल्लेख संदर्भ में व्याकरण कराता है, जैसे पाठ के दौरान शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका संधि विच्छेद करना, समाज विग्रह करना, उपसर्ग प्रत्यय बताना। राइट, नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन। देखिए, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगी सिद्ध कैसे होती है? ठीक है, तो तब होती है जब डी ऑप्शन है, बच्चों की कहानी सुनाने की उपयोगिता कहानी से मिलने वाली सीख है। तो इसका आंसर, कभी भी आपने कहानी सुनेंगे लास्ट में उसकी सीख होती है, तो डी ऑप्शन राइट है। अवलोकन को आकलन का भाग तभी समझा जा सकता है जब। इसका आंसर आपके पास क्या हो सकता है? देखिए, आप
डिटरमाइन कीजिए। इसका आंसर ए है। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जाता है जब अवलोकन पति ने बच्चे का किया जा रहा हो। लड़कियां अलग अलग अवलोकन, ठीक है, वैषम्य स्थापित करेगा, उनका साथ साथ अवलोकन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हो, तो आप उसे कैसे बताएंगे? तो इसका आंसर डी है। त वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएगी ताकि उसको बोलने में कठिनाई का अनुभव ना हो। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है? इसका है वीडियोग्राफी। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक वीडियोग्राफी होती है। शेष आकलन में सहायता की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है सी, ठीक है, वीडियोग्राफी। प्राथमिक स्तर, छोटे बच्चे वीडियोग्राफी के बारे में आकलन करने में, ठीक है, सर्वाधिक सहायक होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिया है तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ए है। बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देंगे और उसमें ध्यान देंगे कि, ठीक है, कैसे वो बच्चे उसका आकलन करते हैं, ठीक है, और अनुभव और चिंतन पे ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी, ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? तो इसका आंसर है श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहे। तो इसका आंसर सी होगा। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, ऐसी स्थिति में शिक्षक श्रवण और वाचन कौशल अभ्यास करवाते रहेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भाषा सुनने में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतरक्रिया, क्योंकि जब समाज में आएंगे तभी हम अंतरक्रिया करेंगे, तब हम सीखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य को, इसका आंसर है बी, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ठीक है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है अक्षरों की जो बनावट है उसको देखना कि यो ऐसा होता है, क ऐसा होता है, ठीक है, प ऐसा होता है, आप देखते हैं ना, तो इट मीन्स अ ऐसा होता है, तो उसकी बनावट के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होती हैं। उसके बाद है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन, कहानी पर आधारित व्याकरण करना। इसका आंसर है बी, ठीक है, व्याकरण करना मतलब पढ़कर समझना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथक प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए उद्देश्य की ओर संकेत करता है? इसका आंसर है डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। उसके बाद नेक्स्ट है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्न में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? इसका है अक्षर और वर्णों का क्रम जानना, ठीक है। तो ये ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, कम, ठीक है। तो इसका आंसर ए, अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई और विषय भी सीखते हैं साथ साथ में, ठीक है, तो भाषा भी सीखते जाते हैं। इतिहास को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 114 से 120 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बारिश के लिहाज से उन साल ठन ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया जाता था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल तापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कनकने से नींद खुली। थोड़ी देर में सिसकियां पड़ने लगी। चारपाई आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रत जगे मैं ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने के को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, ना उससे धीमी ना तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफेद था। बादल बीच बीच में जरा सा गुर्रा कर खामोश हो रहे थे। इसके बाद आगे स्कूल का टाइम हुआ था, तो जैसे टीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, तभी पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर चले। थके हारे पड़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह उबकर हम सोए, इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। बारिश के लिहाज से वह ठन ठन गोपाल था। वाक्य का क्या भाव है? तो इसका आंसर है डी, बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ा था। नेक्स्ट है, सावन सिर पर था, इस कथन का आशय क्या है? सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन आ चुका है, सी वाला ऑप्शन। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे। नेक्स्ट है, सिसकियां शब्द का भाव है, इसका अर्थ है बहुत हल्की बूंदाबांदी, झिसियां, ठीक है, इसका आंसर सी है।
नेक्स्ट 118 देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम जैसे टीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, तो वाक्य में लेखक की किस विशेषता को बताया है? इसका आंसर है ए माय डियर स्टूडेंट, पढ़ाई में पिछड़े। हम जैसे टीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपने पढ़ाई में पिछड़े होने की विशेषता बताई है। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया था? ए ऑप्शन, जो पढ़ाकू थे। नेक्स्ट है 120, सावन सिर पर था और बादल लापता, वाक्य में इसका आंसर सी है संयुक्त। सावन सिर पर था और बादल भी लापता था, यह संयुक्त शब्द है। उसके बाद ये है आपके पास 120। नेक्स्ट है 121, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ एडिशन इन्वेंशन वाज दियर। तो जो आपके पास जो एडिशंस, ठीक है, जो आपके पास इन्वेंट किया था वो है द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ एडिशन इन्वेंटेड वाज दियर फंडामेंटल सिंप्लिसिटी। तो नाउ योर आंसर इज सी। नेक्स्ट है 122, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स एडिशंस बिकेम्स प्रॉस्पेरियस बिकॉज ही हैड ग्रेट बिजनेस सेंस। उनके पास क्या था? ग्रेट बिजनेस सेंस था, जिससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया था उन्होंने। तो इसका ऑप्शन ए है। टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क एडिशन नीडेड, इसका आंसर डी है ह्यूज अमाउंट ऑफ money. To conduct experimental work, addition needed huge amount of money. Next, addition's long and productive life can be attributed to his positive attitude. Its answer clear or not? A. Next, 125, the word uncanny as used in the passage means the word uncanny means weird. तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट है द अपोजिट फेमस इज, फेमस का क्या होगा? देखिए अननोन। फेमस मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी और अननोन मतलब कोई नहीं जानता उसे। नेक्स्ट है 127, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड। आपके पास एनी सैक्रिफिक फैक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज टू एड समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। हियर इन द प्रेजेंट टेंस वर्ड एनी क्वालिफाइज नाउन साइंटिफिक फैक्ट, हैंस एनी इज यूज्ड एज अ एडजेक्टिव। नेक्स्ट, you will selected correct, clear or not? Language is not instructive, so it means your answer is A. Next, have a language develop in a deliberate and conscious effect, language is, your answer is learn. क्लियर नॉट? तो आप क्या करेंगे इसमें? आपसे कह रहे हैं डेवलप होगा आपके पास, ठीक है, एक इफेक्ट आएगा जब आप लर्न करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द टास्क इन द टास्क बेस्ड लैंग्वेज, योर आंसर इज ए, अ पीस ऑफ वर्क विच एनेबल्स लर्निंग टू डी एक्टिविटी। तो इट मीन्स कोई भी आपको वर्क दिया है तो आप एबल है उसको करने में, ठीक है, वो एक्टिविटी को लर्न करेंगे। नेक्स्ट है ट्रेवलॉगी इज अ जेनरस ऑफ, योर आंसर इज सी, your answer is literature. Travelogy is a genus of literature which is a broad genre consists of descriptive amount of literary telling about an individual or group of encounter with a new place, peoples and culture. Now next, 132, the most important aspect of an effective language classroom is to provide learn with an opportunity. Your answer is A. In fact, a teacher of class 5th is practicing inactive listening in the class. She should focus on listening and responding. Next, a word with the same spelling with same pronunciations as authors but with a different meaning. Your answer is A. Homogeneous. Clear? Homonium. Next है आपके पास 135. A shorter form of a group of word which usually in auxiliary word is, your answer is C, construction. Clear or not? Next, additive of usual challenge child in class 4th does not have any text in Braille. How can a teacher facilitate her in reading the English book? तो इट मीन्स आपके पास अदिति है जिसको आपने चैलेंज किया है, ठीक है, वो ब्रेली सिस्टम से पढ़ने है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शी मे अरेंज एंड गिव द ऑडियो CD ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड। तो इट मीन्स देख तो सकती नहीं है, ठीक है, तो अपने पास छूने की या छू के पढ़ने की कोई उसके पास सुविधा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऑडियो CD सुनाएंगे। पोएट्री टीचर इज जनरली मीन्ट फॉर, योर आंसर इज सी, इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। नेक्स्ट है रीडिंग इंग्लिश द सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, रीडिंग इंग्लिश द सेकेंड लैंग्वेज मीन्स decoding of letters and words. D. When learners give feedback on each other language, work, learning strategies, performing, etc., it is called D. Peer assignment. A teacher after complete a chapter asks the students some questions to review their learning and check their understanding. The questions he is asking will be D option, middle order,
thinking skill. Clear or not? A good teacher learn material. TLM can best. Your answer is D. A good teaching learning materials can best facilitate the teaching learning process. Next one, 142. While providing feedback to the parents or teachers should not. C ऑप्शन, कंपेयर दियर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन. क्लियर नॉट. नेक्स्ट है 143 से 150. देखिए, द आर्ट ऑफ मधुबानी पेंटिंग इन द ट्रेडिशनल स्टाइल डेवलप इन द मिथिलिया रीजन्स इन द विलेज अराउंड Madhubani, Bihar. Madhubani literally means a forest of honey. This style of painting and being traditionally used by the women of the region show today mass and also involved to meet the demand. The work is done on the freshly plastered mud wall for commercial purpose. It is not being done on papers. तो आप ये पूरा पैराग्राफ्स को पढ़िएगा, ठीक है. ये देखिए, इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा. मैं इसको, ठीक है, ऐसे करके सर्कुलेट कर लेती हूँ. नेक्स्ट है, मधुबानी पेंटिंग आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिव बाय वुमेन्स ऑन द वॉल. योर आंसर इज सी, टू मीट दियर widespread demand. Clear or not? मधुबानी पेंटिंग आर एसेंशियल फॉर रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन. इसका आंसर है सी, क्लियरली mentions in the second paragraph of the passage. तो आपके पास बी ऑप्शन में इन द पूजा रूम दिया गया सेकेंड पैराग्राफ में. देखिए, these painting becomes a seculars when they depict. your answer is wedding scenes. क्लियर ना, वेडिंग सेंस की तैयारी चल रही थी, ठीक है. नेक्स्ट है, मधुबानी पेंटिंग शो ओनली वी कैन नॉट चूज एनी वन टू द अदर थ्री ऑप्शंस. योर आंसर इज सी, हिंदू डेटीज, ठीक है, इस रिलीजन था. द आर्ट ऑफ मधुबानी पेंटिंग इज लर्न इन द. योर आंसर इज डी, फैमिलीज एट होम. द स्किल इज हैंडेड डाउन द generations. The answer is clear from the sentence. Your answer is D. Floral is an adjective derived from the noun flower. Orus is derived from the nouns. Your answer is D, ear. The word oral means connected with hearing and listening. तो ये क्या करता है, ईयर का है, ठीक है. On freshly plastered mud wall, the word plaster is an. Your answer is A, participle. The word plastered is past participle of the plaster. The word genius means the same as. Your answer is birth. क्लियर नॉट. तो इट मीन्स ये आपके पास 150 क्वेश्चंस हो गए. इन क्वेश्चंस को आप देखिए. किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए. हम उसका सॉल्यूशन और उसकी चीज़ों के बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर ऑल फ्रेंड्स. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को, ठीक है. थैंक यू सो मच. हमने ये मेहनत इतनी सिर्फ आप लोगों के लिए की है.